नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फलंदरी के करीब ढाल चेक पोस्ट के पास कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद थे, जिनको ये JAAC जो है सो कॉल्ड, इसके लोगों ने उनको हॉस्टेज किया है। वो सिक्योरिटी एहलकार जो थे, उन्होंने जब उनको हॉस्टेज किया जा रहा था तो उन्होंने जो रिएक्शनरी फायरिंग है वो उन्होंने नहीं की, क्योंकि वहाँ पे सिविलियंस बहुत ज़्यादा मौजूद थे, एक बाज़ार था और औरतें और बच्चे मौजूद थे और ये चांसेस है कि कोलैटरल डैमेज हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा JAAC के जो लोग हैं उन्होंने उठाया और वो उनको ले गए। अभी इस वक्त जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त नेगोशिएट कर रही है, बातचीत कर रही है उन जिन्होंने अगवा किया है उन लोगों के साथ कि इन एहलकारों को बाज़ेयाब कराया जाए, छोड़ा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रेड लाइंस होती हैं, इंटरनेशनली एग्रीड अपॉन रेड लाइंस होती हैं। आप जब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगवा करते हैं तो ये उसी तरह है कि आपने किसी स्कूल के ऊपर हमला किया है, ये उसी तरह है कि आपने किसी जहाज़ को हाईजैक किया है, और ये उसका पैरेलल है कि आपने किसी ट्रेन को हाईजैक किया है। सो ये जो एक्ट्स होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही करती हैं। कल से जो बातचीत चल रही थी कि जी इनकी JAC की ये पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि किसी किस्म की ये डिमांड पॉलिटिकल नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल डिमांड वो होती है जिसको डिमांड सामने रखने का जो तरीका होता है वो पॉलिटिकल होता है। वो डिसाइड करता है कि आपकी डिमांड पॉलिटिकल है कि एपॉलिटिकल है कि क्या है। जो आपकी डिमांड दहशतगर्दी के थ्रू आप पूरी करवाना चाहें, वो एक दहशतगर्द की डिमांड होती है, वो एक दहशतगर्द तंजीम की डिमांड होती है। उसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा करके अपनी डिमांड्स कौन पूरी करवाता है? TTP पूरी करवाता है, करवाने की कोशिश करता है। BLA पूरी करवानी, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज करवाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान। अलकायदा, दाइश, ISIS ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगवा करके अपनी डिमांड्स पूरी करवाते हैं। सो इट्स अ सेट पैटर्न कि जो टेररिस्ट होते हैं, माफियाज होते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगवा करके अपनी डिमांड्स पूरी करवाते हैं। सो यहाँ पे बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इनका मकसद कभी भी पॉलिटिकल नहीं था। ये पाकिस्तान के अंदर अनार्की फैलाना चाहते थे। और आई स्टिल रिमेंबर कि 22 सितंबर 2025 को राजनाथ सिंह ने कहा था कि बड़ा तंज़िया अंदाज में कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो ख़ुद से भारत के पास आएगा। सो यही जो प्रोटेस्ट और अनार्की है, राजनाथ सिंह इसी की तरफ इशारा कर रहा था। और आज आप देख रहे हैं कि यही कुछ जो है ये आज़ाद कश्मीर में ये JAAC जो है ये कर रही है। इट्स अ प्रोस्क्राइब्ड, अब पता चल गया होगा लोगों को कि इसको प्रोस्क्राइब्ड क्यों कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से। इनकी लीडरशिप के ऊपर केसेस होने चाहिए, इनकी लीडरशिप को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से चाइना किसी प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट आउटफिट को डील करता है, रशिया दहशतगर्दों के साथ जो सलूक करता है, अमेरिका टेररिस्ट के साथ जो सलूक करता है, एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट शुड बी रिपीटेड विद द लीडरशिप ऑफ JAAC। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर ऑप्शन। जब आप हॉस्टेज सिचुएशन के अंदर अगवा करना शुरू कर देते हैं तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ये काम नहीं करती, और जो करती है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। सो इट्स अ टेररिस्ट आउटफिट जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है। सेम वही एजेंडा फितनतुल हिंदुस्तान का है, सेम वही एजेंडा फितनतुल खवारिज का है। और जो मदर है इसकी, जो हेड ऑफ द हाइड, जो एक इस सेंटिपिड मिलिपिड का हेड है, वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है। सो आई थिंक JAAC शुड बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ रॉ, और उसी तरीके से इनके साथ सलूक करना चाहिए जिस तरह से दहशत गर्दों के साथ किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।